यदि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम विगत वर्षों में विभिन्न स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को शामिल करके उसका विस्तृत हल दे रहे हैं, विस्तृत आंसर दे रहे हैं। तो देखते हैं यह वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे कि लाइट क्या है और उसके क्या क्या लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट अगर किसी प्लेन से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं। पहला ये कहता है कि जो किरण गिर रही है, आपतित किरण है या इंसिडेंट रेज जिसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज जिसे आर से सूचित करते हैं, और जिस बिंदु पे गिरती है उस पे तल के लंबवत नॉर्मल डालते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये तीनों आर इन सेम प्लेन, सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये कहता है कि नॉर्मल से आपतित किरण के बीच बना कोण अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यह रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है मिरर का। मिरर से किस प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो मिरर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। पहला कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। जैसा कि नाम से है स्फेरिकल, यह किसी स्फेयर का ये पार्ट होता है। मान लीजिए कि इसके इतने पार्ट को मैंने ले लिया तो ऐसा होगा। तो अगर इसके आंतरिक भाग को अगर कलर कर दिए तो ये बन गया कन्वेक्स मिरर, क्योंकि परावर्तन जो होगी इस साइड से दूसरे साइड से होगी, उभरे हुए बाहरी भाग से होगी। अगर इधर रे आ रही है तो इस तरीक़े से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक इसका उल्टा, इस स्फेयर के पार्ट को अगर बाहरी भाग अगर पेंट कर दिए और इनर भाग पे अगर कोई रे आती है तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। तो ये तीनों में अंतर है। प्लेन मिरर सीधा होगा, वो स्फेयर का पार्ट नहीं बल्कि समतल होता है। या इसे कह सकते हैं कि इसकी जो फोकस होती है या अनंत त्रिज्या वाला ये गोला हो सकता है। तो अब देखिए, ये गोले, जिस गोले का ये पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, उसकी त्रिज्या को अर्थात यहाँ पर आर, इसे हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, और इसकी आधी लंबाई को फोकस कहते हैं। सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। फोकस को कैपिटल एफ से, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है
उसके सी एफ और ध्रुव को पी से, जिसे पोल कहते हैं, तो इस लाइन को, काल्पनिक लाइन जो होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सेस के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस प्रधान धुरी के नाम से जाना जाता है। और इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखते हैं इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ ए प्लेन मिरर दैट कैन इनेबल ए पर्सन टू सी हिज फुल इमेज। किसी व्यक्ति को अगर फुल इमेज देखना है तो उसे प्लेन मिरर किस कम से कम मिनिमम साइज का चाहिए, तो उसे अपनी हाइट का आधा चाहिए, तो हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। इसे आप रख लीजिए। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। क्वेश्चन नंबर 17, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, अर्थात प्लेन मिरर का एफ का वैल्यू इज क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी इमेजेस कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। जब दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके इन्फिनाइट इमेजेज बनते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, द मिरर विल बी। जब सेम हाइट का बन रहा हो तो वह मिरर होगा प्लेन। प्लेन में हमेशा सेम बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, सेम साइज का बनता है और वर्चुअल बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर इज। मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर का कैपिटल एम स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। यह होता है इमेज की साइज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की साइज। अगर ऑब्जेक्ट की साइज आई है तो इसका इमेज आई डैश से सूचित किया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें तो दोनों बराबर होता है, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इसका इमेज भी बनता है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और +1 आएगा क्योंकि यह सीधा बनता है। वर्चुअल जितने भी बनते हैं उसका मैग्निफिकेशन प्लस में रहता है, और इसका जस्ट उल्टा जो वर्चुअल नहीं होते हैं, रियल होते हैं, उसका माइनस में दिया जाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा यह प्रश्न है। कह रहा है कि सर्कुलर मिरर के इफेक्टिव डायमीटर को क्या कहा जाता है। अर्थात ए मिरर है तो इन दोनों के बीच की ए दूरी क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है एपर्चर, या हिंदी में इसे द्वारक के नाम से जाना जाता है।
द्वारक कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात सी एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर अर्थात पी इज कॉल्ड, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यह क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ मैग्निफिकेशन m इक्वल टू प्लस 1.5 देन, ऐसी स्थिति में m का वैल्यू प्लस में हो तो ये बताता है कि इमेज जो होगा वह वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा। और एक से ज़्यादा है तो इमेज की साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। यह क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिए, वर्चुअल इमेज होना चाहिए और इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। यह ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन। तो देखिए, एफ बराबर हम जानते हैं r/2। तो यह डिपेंड करता है कि किस गोले की त्रिज्या है, यानी गोले की त्रिज्या पे डिपेंड करता है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसके कर्वेचर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाई, यह होता है 1/u + 1/v = 1/f, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ य स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। एफ की वैल्यू बराबर निकालने के लिए कह रहा है। इतना एफ बराबर हम जानते हैं r/2 होता है, या आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है टेस्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 29, अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन बाई स्फेरिकल मिरर इंडिकेट्स डैट। पॉजिटिव साइन ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है, काल्पनिक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है टेस्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 30, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एनी लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज। कोई स्फेरिकल मिरर है और अगर सी से गुजर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाता है। यह 0 डिग्री होता है, क्योंकि जो भी एंगल हमें मापा जाता है इसी रेखा के साथ मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रेज का दोनों साथ साथ चल रही है, यानी कि इसके बीच का एंगल, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, वह 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।